अगर एंजाइम बनेगा तभी ये इसमें चेंज होगा, ठीक है। इसको हम लोग इस इंफॉर्मेशन दैट अ पर्टिकुलर अलील कंटेन, तो इससे क्या होता है, एक 5 लेक्चर नंबर 5 हम शुरू करेंगे आज। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। देखना एक कोड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 5 है वैसे, ये लेक्चर 5, ठीक है। 4 या 5 हो जाता है, 5 है ऐसे। एक कोड के साथ स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को, अगर आप देख पाए तो। क्या लिखा है कोड? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक तो क्या करो, सोते रहो अपने ड्रीम्स के साथ, अपने सपनों के साथ सोते रहो, या फिर उठो और उनका पीछा करो, मतलब उनको पाने का ट्राई करो, सपनों को पूरा करने का ट्राई करो। तो आपके पास दो चॉइस होती है, जो आपको फॉलो करना है, आप वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। समझदार लोग होते हैं सभी। अब देखते हैं हमने क्या छोड़ा था, कहां से। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा पूरा हो चुका था, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम? द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में आज बात करेंगे। देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे पीछे होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ट्रेट। तो क्या है, हर जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की। ट्रेट मतलब क्या होता है, कैरेक्टर के हमने पढ़े थे दो फॉर्म होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं, पता ही है। इन हेट्रोजाइगोट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलील्स। क्या है, हेट्रोजाइगोट जो होते हैं, हमने पढ़ा था हेट्रोजाइगस में क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के अलील होते हैं, जैसे आपका कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो डिफरेंट टाइप की अलील हैं। एक क्या होती है अलील, अब देखना बड़े ध्यान से, क्या होती है, दो डिफरेंट टाइप का मतलब। एक क्या होती है आपकी अनमॉडिफाइड या फिर नॉर्मल और फंक्शनिंग अलील। एक क्या होती है अनमॉडिफाइड, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चेंज हो जाना। अनमॉडिफाइड मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नॉर्मल अलील है वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग अलील है। मतलब क्या है इसका, ये क्या होती है आपकी जनरली डोमिनेंट होती है एंड रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप। ये क्या होगी आपकी, जनरली डोमिनेंट होगी और ये रिप्रेजेंट करेगी ओरिजिनल फिनोटाइप को। फिर अगला देखना, मॉडिफाइड अलील। कौन से अलील, मॉडिफाइड, मतलब क्या है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे एक बार एनसीईआरटी के अंदर से। एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है ये। बिजली क्या नहीं, दिन गुजर जाएगी, सिर्फ जी नहीं। देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, पेज नंबर 61 में तो 4, 5, 6 लिखा रहा है, 55, 61। अच्छा एनसीईआरटी में कुछ और ऑर्डर है ना। अच्छा वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहले आ गया एनसीईआरटी में, और मैंने पहले पढ़ाया डाई हाइब्रिड क्रॉस ना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा 59 पे, 61 पे कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे पास ये पुरानी वाली है क्या, नई वाली है, ये तो तुम्हारी पुरानी है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके हिसाब से वो 59 पेज नंबर पे है। ये क्या लिखा है आपका, मुझे ये पढ़ाना है वैसे, तो उसी में आएगा, अभी यहाँ आएगा ना मॉडिफाइड है, ठीक है। चलो लाइफ में आगे बढ़ो। अब जो क्या है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो क्या लिखा है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। डोमिनेंस एग्जैक्टली क्या है, डोमिनेंस एग्जैक्टली क्या है। देखो क्या है, वाई आर सम अलील्स डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव। लिखा है क्यों कुछ अलील डोमिनेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। पढ़ा था हमने, कुछ क्या होते हैं डोमिनेंट और कुछ क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं।
देख रहा क्यों? टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। तो क्या है, इन क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी जीन क्या करता है, कोई भी जीन क्या करता है। देखना, एवरी जीन एज यू नो बाई नाउ, हर एक जीन जैसा कि आप जानते हैं अब, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ट्रेट। तो क्या है, हर जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन किस बारे में होती है? किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग हैं, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ अलील। तो क्या है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, एक जीन की 2 कॉपी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। पढ़ा ये सब चीजें। नाउ दीज 2 alleles नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन अ हेटेरोजाइगोट। तो क्या है, ये अलील हर बार आइडेंटिकल, हर बार सेम टू सेम नहीं होती हैं। जैसा कि कहां पर होता है, हेटेरोजाइगोट में। अगर आपने हेटेरोजाइगस देखा होगा तो उसमें क्या होती हैं, दोनों अलील सेम नहीं होती हैं। One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read further on and in the next chapter। तो क्या है, दोनों में से कोई एक अलील क्या होगी, दूसरे वाली से डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। ड्यू टू सम चेंजेस इट हैज अंडर। ठीक है, तो क्या है, दोनों अलील हर बार सेम नहीं होती है। कब नहीं होती है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। और क्या है, एक अलील दूसरे वाले से क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। क्या चेंज हुआ है, कैसे होता है, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखना बड़े ध्यान से। विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्टिकुलर अलील कंटेन। तो इससे क्या होता है, एक पार्टिकुलर अलील में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है वो? मॉडिफाई, मतलब वो चेंज हो जाती है इंफॉर्मेशन। Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme। हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया है एक ऐसे जीन का जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है कोई भी एंजाइम बनाने की, कोई भी एंजाइम है। ठीक है, मतलब क्या है, जो कैरेक्टर ये जीन कंट्रोल कर रही है वो कैरेक्टर क्या है, एंजाइम बनाना। क्या है, एंजाइम बनाना वो कैरेक्टर है जो ये जीन कंट्रोल कर रही है। देखना बड़े ध्यान से। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। अब क्या होगी, इस जीन की 2 कॉपी होगी। द 2 अलीलिक फॉर्म्स, जाहिर सी बात है। लेट अस अज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल अलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। ठीक है, तो क्या है, हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या था, हमने एक ऐसी जीन ली जो एक पार्टिकुलर एंजाइम को बनाने वाला कैरेक्टर कंट्रोल करती है। अब क्या होगा, टिक। पैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या आपका, अब क्या होगा, एक जीन है तो उसे क्या होंगे, 2 फॉर्म होंगे। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अलीलिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, बात क्या रहा, अलीलिक फॉर्म बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम, जो नॉर्मल अलील है वो क्या करता है, नॉर्मल एंजाइम को बनाने का काम करता है। ठीक है, एक क्या होगा तुम्हारा, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एज theoretically the modified allele could be responsible for production of। अब क्या लिखा है, जो आपको क्या है, मॉडिफाइड अलील है। यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, हेटेरोजाइगस। कौन सी? मान लो एक आपको क्या है, आपका एक एंजाइम है, सॉरी एक जीन है, और ये कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। यहां लिखते हैं इसको अच्छे से, देखना आप। एक कोई क्या है, आपके पास जीन है जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और कैरेक्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम नाम के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कोई एक पार्टिकुलर जीन। अब क्या होगा, ये जो आपकी कंडीशन है वो कौन सी है, हेटेरोजाइगस। कौन सी है, हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस में क्या होता है, दोनों अलील सेम नहीं होते हैं। एक क्या होगा आपका, नॉर्मल अलील होगा, और एक क्या होगा, मॉडिफाइड अलील होगा। एक क्या होगा, अनमॉडिफाइड, और एक क्या होगा, मॉडिफाइड अलील। अब देखना बड़े ध्यान से। मान लो जो आपका नॉर्मल अलील है उसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल बी। कैपिटल बी नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी बोल चुका हूं, कैपिटल ई बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, कैपिटल ई बोल रहा हूं। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, अनमॉडिफाइड अलील। अनमॉडिफाइड अलील। और ये क्या है तुम्हारा, स्मॉल ई। ये क्या है, मॉडिफाइड अलील।
जिसके अंदर क्या हो चुके हैं, चेंज आ चुके हैं, ठीक है। अब जो क्या है तुम्हारा अनमॉडिफाइड अलील है, क्या करेगा वो, नॉर्मल एंजाइम को बनाने का काम करेगा। उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी नॉर्मल एंजाइम को बनाने, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंजाइम, ठीक है। तो जो आपका अनमॉडिफाइड अलील है, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, नॉर्मल एंजाइम को बनाने की। अब देखना बड़े ध्यान से, अब जो तुम्हारा क्या है, मॉडिफाइड अलील है, कौन सा अलील है, मॉडिफाइड अलील, उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या है, क्या बनाने की, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। मतलब क्या है, लेस एफिशिएंट एंजाइम को बनाने की इंफॉर्मेशन होगी, कौन से अलील में, मॉडिफाइड अलील में। लेस एफिशिएंट का मतलब क्या है, मतलब क्या है, एंजाइम तो बनेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा। फिर क्या लिखा है, ये तो क्या बन जाएगा, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब इस बार एंजाइम बनेगा, वो कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होगा, मतलब उसका कोई भी काम नहीं होगा। फिर क्या बनेगा, एंजाइम ही नहीं बनेगा, एंजाइम ही नहीं बनेगा। तो जो तुम्हारा मॉडिफाइड अलील है, मॉडिफाइड अलील का मतलब क्या है, वो अलील जिसमें कुछ चेंज हो गया हो, जिसमें क्या हो गया हो, कुछ चेंज हो गया हो, उसका वो तीन तरह की चीजों को बना सकता है। एक तो एंजाइम बनाएगा लेकिन उतना अच्छा एंजाइम नहीं होगा, एक तो क्या हो सकता है, एंजाइम बनाएगा लेकिन वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, तीसरा क्या है, एंजाइम बनाएगा ही नहीं। तो ये वाला जो हमारा क्या था, मॉडिफाइड अलील था, देखना बड़े ध्यान से। इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। पहला क्या है, लेस एफिशिएंट एंजाइम, लेस एफिशिएंट एंजाइम। दूसरा क्या है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, कैसा एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम। तीसरा क्या, देना बड़े ध्यान से, नो एंजाइम, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी, मॉडिफाइड अलील की। और जो कहता है तुम्हारा अनमॉडिफाइड अलील था, जिसके अंदर कोई भी चेंज ना हुआ हो, वो कैसा तुम्हारा, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंजाइम कर रहा है। लेकिन जो तुम्हारा क्या मॉडिफाइड अलील है, क्या कर रहा है वो, या तो बेकार एंजाइम बनाएगा, मतलब उतना अच्छा एंजाइम नहीं होगा, या फिर एंजाइम बन जाएगा अच्छे से लेकिन उसके अंदर वो फंक्शन नहीं करेगा, अपने काम को वो नहीं करेगा, या फिर एंजाइम बनेगा ही नहीं। अब देखना क्या लिखा है एनसीईआरटी की बुक में, फिर क्या लिख दिया, इन द फर्स्ट केस, इन द मतलब पहले केस में, द मॉडिफाइड अलील इज इक्वलेंट टू द अनमॉडिफाइड। पहले केस में क्या होगा, जो मॉडिफाइड अलील है वो अनमॉडिफाइड के बराबर हो जाएगा, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। देखना क्या होगा, एंजाइम का देखना काम क्या होता है, समझना एक बार एंजाइम का काम क्या होता है, हल्का सा, बहुत एकदम बेसिक है, ठीक है। कोई एक सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम हेल्प करता है उसको चेंज करने में प्रोडक्ट में, एंजाइम क्या करता है, हेल्प उसको प्रोडक्ट में चेंज करने में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। रुको इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या तुम्हारा सबस्ट्रेट है और उससे बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है। बनाने में हेल्प कौन करता है, एंजाइम करता है। तो अगर एंजाइम बनेगा ही नहीं तो ये इसमें चेंज नहीं होगा, समझना भाई ध्यान से, बात मत करना बीच में। अगर एंजाइम बनेगा ही नहीं तो ये इसमें चेंज, अगर एंजाइम बनेगा तभी ये इसमें चेंज होगा, ठीक है। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका वही एनसीईआरटी में लिख ले साइड में, क्योंकि ये वर्ड आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तुमको आएगा नहीं समझ में क्या बोल रहा है वो, जल्दी से इसको लिख लो, बस यही वाला लिखना है इतना से।
हो गया। अब देना बड़े ध्यान से एनसीईआरटी में। देना क्या लिखा, पहले केस में क्या होगा, क्या होगा, द मॉडिफाइड अलील इज इक्वलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील। तो क्या है, जो तुम्हारा मॉडिफाइड अलील है वो क्या है, लगभग लगभग सेम है किसकी तरह, अनमॉडिफाइड है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, नॉर्मल एंजाइम भी बन सकता है, एक तो क्या था लेस एफिशिएंट एंजाइम बने या फिर नॉर्मल एंजाइम भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अनमॉडिफाइड अलील है वो मॉडिफाइड अलील के लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। देखना बड़े ध्यान से। तो अगर वो उसके बराबर ही हो गया तो क्या होगा, दोनों के दोनों सेम फिनोटाइप को बनाएंगे, तो क्या होगा वहां पर, सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब एंजाइम बन गया तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस आपका हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये वाला प्रोसेस आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन हेल्प कर रहा है, एंजाइम हेल्प कर रहा है। और जब दोनों के दोनों सेम है तो दोनों के दोनों सेम फिनोटाइप को बनाएंगे, और जब फिनोटाइप सेम होगा, फिनोटाइप का मतलब ही क्या है, एंजाइम तुम्हारा बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा तो आपका ये काम हो जाएगा। अब क्या लिखा है, सच इक्वलेंट अलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। तो क्या है, इस तरह के अलील पेयर जहां पर क्या हो, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड दोनों क्या हो, एकदम सेम हो, वो क्या है आपका बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, नॉर्मली हमको यही वाला मिलता है। बट इफ द अलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। अब क्या होगा, आपका जो फिनोटाइप है वो इफेक्टेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका एक जो अलील है, जो मॉडिफाइड अलील है, वो इस बार नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या फिर एंजाइम बना ही नहीं रहा है। द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील। इस बार क्या हो जाएगा, जो फिनोटाइप है वो बस खाली फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगा, किसके, अनमॉडिफाइड अलील के। क्योंकि मॉडिफाइड तो क्या हो गया, वो एंजाइम बना ही नहीं रहा है, बना भी रहा है तो कैसा एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब ऐसा एंजाइम है जो किसी काम का ही नहीं है, जो अपने काम को करेगा ही नहीं। एंजाइम का काम क्या था, सबस्ट्रेट को चेंज करना किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देना क्या लिखा है, द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली द रेसेसिव अलील। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. जाहिर सी बात है, वही चीज यहां पे लिखी है। और देखो इसमें क्या लिखा था एनसीईआरटी में, देखना क्या लिखा है, हिंदी में मैं लिख रहा हूं, अगर मॉडिफाइड अलील एंजाइम बनाता है, अगर मॉडिफाइड अलील एंजाइम बनाता है अनमॉडिफाइड की तरह, अनमॉडिफाइड की तरह है, तो क्या होगा, फिनोटाइप आपका अच्छा वाला बन जाएगा, फिनोटाइप और ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड। और इससे क्या होगा, अगर फिनोटाइप आपका एक्सप्रेस हो गया, उसका मतलब क्या है, एंजाइम बनेगा। एंजाइम विल बी फॉर्म्ड, एंजाइम विल बी फॉर्म्ड। और जब एंजाइम बन गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो होना था वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है, पहला केस है। कौन सा केस है ये, पहला केस है, जब आपका जो मॉडिफाइड है और अनमॉडिफाइड दोनों क्या है, सेम है। और देना दूसरा केस क्या है, दूसरे में क्या है, जो मॉडिफाइड अलील है, जो कौन सा अलील है, मॉडिफाइड अलील है, ये क्या बना रहा है, या तो एंजाइम बना ही नहीं रहा है, या एंजाइम बना रहा है तो कैसा एंजाइम है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है। ठीक है, तो क्या है, आइदर नो एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम। या तो एंजाइम नहीं बनेगा या फिर एंजाइम बनेगा भी तो कैसा बनेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अनमॉडिफाइड एलील पे। फिनोटाइप विल डिपेंड ऑन फिनोटाइप आपका डिपेंड करेगा किस पे, अनमॉडिफाइड अलील पे। याद रखना इस चीज को। तो क्या है, मॉडिफाइड अलील क्या कर रहा है, तो एंजाइम बना ही नहीं रहा है, या एंजाइम बना रहा है तो कौन सा एंजाइम है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो आपका जो फिनोटाइप है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अनमॉडिफाइड अलील पे, क्योंकि इस बार एंजाइम बना कौन सा रहा है, बस खाली अनमॉडिफाइड अलील ही बना रहा। जैसे कि ये वाला केस था, कौन सा केस था, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, एक क्या था तुम्हारा कैपिटल ई और एक क्या था स्मॉल ई, ठीक है। ये वाला क्या है तुम्हारा अनमॉडिफाइड अलील है, और ये क्या है, मॉडिफाइड अलील है। अब अगर ये वाला एंजाइम बना ही नहीं रहा है, ये वाला एंजाइम बना ही नहीं रहा है, लेकिन एंजाइम बना रहा है तो कौन सा एंजाइम है, नॉन फंक्शनल। तो सारा का सारा फिनोटाइप डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर करेगा। जब ये काम का ही नहीं है तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ऐसा यहाँ पर भी होता है, जब ये काम का ही नहीं है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला डोमिनेंट है, वो वाला क्या है, रेसिव है। तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जो अनमॉडिफाइड एलील है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो मॉडिफाइड है वो क्या होता है, रेसिव होता है। समझ आया ये चीज, याद रखना है इसको। अब पढ़ेंगे अपना नोट्स, देखना क्या लिखा है यहाँ पे। क्या होता है, जो अनमॉडिफाइड अलील होता है वो क्या होता है, जनरली डोमिनेंट होता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप। तो क्या है, ओरिजिनल फिनोटाइप है वो डिपेंड करता है किस पे, अनमॉडिफाइड अलील पे। और मॉडिफाइड क्या होता है, हर बार क्या होता है, रेसिव होता है। याद रखना इस चीज को। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब क्या देंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या देंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखना बड़े ध्यान से। अभी तक हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रीति बताओ क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या चीज है, नहीं वो तो आज मैं पढ़ाया हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले पढ़ा चुका हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या चीज थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने क्या पढ़ाया था, क्या तुमने इसको पढ़ा है घर पे जाकर के, डेली का डेली। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तुमको ये साफ हो गया फिर ये चैप्टर, फिर आगे कुछ आएगा नहीं समझ में। ये दिक्कत है ना, तुम लोग लेते ही नहीं पढ़ाई को सीरियस। सानिया क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है। एनसीईआरटी में क्लियर शब्दों में ये लिखा हुआ है, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो घर पे जाके। क्या होता है बताओ, अच्छा जीन क्या होता है और अलील क्या होता है, ठीक है। फिर उसमें अलील क्या है, अलील क्या चीज है उसमें होगा? अलील क्या होता है बताइए प्रीति।